गाइस आज हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका लिए टॉपिक है कि बच्चे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में और वो करना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली। जैसे आपको आंसर बुकलेट मिलती है, जैसे कि आपको आंसर बुकलेट कुछ इस टाइप की मिलती है। जैसे ये हमने प्लेन पेपर लिया है, लेकिन उसमें क्या होती है, लाइनिंग होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें लाइनिंग होती है हमारी पेजेस में। कुछ किस तरीके की लाइनिंग होती है, जैसे हमारी कॉपीज के नॉर्मल पेजेस इस तरीके की लाइनिंग होती है उसमें। तो इस तरीके की जब बुकलेट मिलती है हमें, तो उसमें हमें क्या करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको जाने के बाद क्या करना होगा, उन चीज़ों को देखिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी आपको आंसर सीट मिली है, आंसर बुकलेट मिली है, जिस पर आपको आंसर लिखने हैं। ओके, तो उसके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं उनको भी काउंट कर लेना कि उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो उसमें 32 पेजेस होते हैं हमारे, तो उनको 32 पेजेस आपको काउंट कर लेने हैं कि उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि उसमें नंबर ऑफ पेजेस सही से मेंशन है या नहीं। पहले एंट्री मत फिल कर देना उसमें। ओके, फिर सेकेंडली हम देखेंगे कि एंट्रीज किस तरीके से फिल करनी है। तो एंट्रीज को फिल करते टाइम आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है बिल्कुल भी। तो आपको वो बताएंगे टीचर्स, गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको एंट्रीज फिल करनी है। वो जैसे बताएं आपको एंट्रीज उसी तरीके से फिल करनी है। फिर सेकेंडली आपके पास पेन या फिर मटेरियल होता है जो भी हम एग्जाम में ले जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो भी आप पेन यूज़ करते हैं, जेल्स पेन या फिर बॉल पेन, वो होने चाहिए। ओके, बॉल पेन भी जरूर होना चाहिए आपके पास, एक बॉल पेन जरूर रखें। ओके, ब्लैक ब्लू दोनों। और ऐसे ही जेल में भी आप जो भी फाउंटेन वगैरह यूज़ करते हैं वो। फिर पेंसिल एंड जो भी आपका ज्योमेट्रिकल चीज़ें हमारे, जैसे आपके पास कंपास, इरेजर एंड ये स्केल। ओके, ये तो हमारे लिए कंपलसरी है अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो इनको मिस मत कर देना, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में मतलब ऐसे करते हैं कि हाइपर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वो रिवीजन में लगे रहते हैं मोस्टली टाइम में। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, कूल रहना है। ओके, एग्ज़ाम अच्छा होगा आपका, टेंशन मत लो बिल्कुल। ओके, और जल्दबाजी नहीं करना है कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये है वो है। नहीं, एग्जाम मतलब आपको 15 मिनट्स पहले ही वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 15 मिनट्स पहले ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको एंट्रीज वगैरह फिल करनी होगी। ओके, तो उसमें एंट्रीज वगैरह फिल करेंगे हम। अब सेकेंडली फिर हमारे पास आती हैं कि ये चीज़ें हैं अगर हमारे पास, तो बेस्ट है फिर हमारे लिए। फिर हमें कोई भी और रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद जो हमें आंसर बुकलेट मिलती है, उसमें कैसे आपको मेंशन करना है कि भाई हम आंसर बुकलेट को किस तरीके से लिखें कि आपका इंप्रेशन एग्जामिनर पर बहुत ही बेहतर आए, आपका बहुत ही यहाँ पर एक्सप्रेशन अच्छा मिले एग्जामिनर को। देखो, एग्जामिनर भी उस बच्चे की कॉपी को ज़्यादा इंटरेस्टली चेक करता है या फिर अच्छे मार्क्स देता है कि जिसको आंसर बुकलेट, आंसर कॉपी में आपने सही से चीज़ों को किया है। ओके, ऑर्डरली, सबसे पहले कि ऑर्डर भी होता है यहाँ पर कि ऑर्डरली आपने की है नहीं है, कि आपने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया रैंडमली सेक्शन बी में से या सेक्शन ए में से और उसको करने लगे हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको पेपर आता है या नहीं भी आता है, तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है कि एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे को आती हैं, चीज़ें आती हैं। कैसे कि आप स्टार्टिंग से ही शुरू करें। ऐसे होता है कि कहते हैं कि भाई पहले लॉन्ग क्वेश्चन करो, तो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही करो। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया ना, तो आप स्टार्टिंग से सीरियल वाइज ही करो इसको, तो ही सबसे ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन होगा एग्जामिनर के लिए। ठीक है, एग्जामिनर इसी चीज़ से ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आंसर बुकलेट मिलेगी आपको, उसमें यहाँ पर बोथ साइड आपको लाइनिंग बना लेनी है। मिनिमम आपको 1 स्केल की विड्थ के इक्वल आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइनिंग बना लेनी है। ऊपर जो यहाँ पर वो रहता है, लाइनिंग रहती है, उसको छोड़कर आप यहाँ से इस तरीके से लाइनिंग बना सकते हो इसमें। ओके, ये लाइनिंग बनाओगे आप इस टाइप से, दोनों साइड बनानी है, ये इधर भी और इधर भी। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब कॉपीज चेक होती हैं, इवेल्युएशन होता है, तो उस इवेल्युएशन के टाइम पर जो मार्क्स वगैरह लिखे जाते हैं वो इधर ही मेंशन किए जाते हैं। ओके, वो इधर भी हमारे क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। तो इसे ब्लैक पेन से ही आपको करनी है यहाँ पर ये लाइनिंग इस टाइप से। और ऊपर का ये पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, कुछ नहीं लिखना आपको, बस उसमें आप लिख सकते हो सेक्शन वगैरह अपने, वो लिखेंगे हम। ओके,
अब आपको एग्जाम मिलेगा, आपने पेपर लिया, एग्जाम पेपर आपने स्टार्ट किया करना, तो अब देखो आप उसे किस तरीके से करोगे। हम करेंगे जैसे भाई पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम 28। तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखने नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन लिखने लगते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको सिर्फ लिखना है कि जैसे आपने लिखा यहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखा आपने सेक्शन ए, यहाँ पर लाइनिंग होंगी इस टाइप से, तो सेक्शन ए डाला आपने, डायरेक्टली आपने लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, इधर भी मेंशन कर सकते हो, तो आप इधर मेंशन कर लोगे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट का आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है। डायरेक्टली आंसर जैसे आपको जितना भी आया है इसका, ये हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिए हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, ये सैम्पल पेपर और अदर सैम्पल पेपर हमने सोल्व कराए हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एग्जाम मटेरियल पर, क्लास 10th एग्जाम मटेरियल पर आप क्लिक करोगे, क्लास 10th ICSE का सभी मटेरियल हमने उसमें अपलोड किया हुआ है। ओके, आपने किया, आपने लगाया, इसका क्या है, जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका सी है तो 6C लिख दिया हमने। आप सी के आगे 6% भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। आप सिंपल सी भी छोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड लिया आपने, सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी कि 4 नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो हमने इसका लगा दिया ए इस टाइप से। आपने सेकंड क्वेश्चन, और ये एक लाइन में एक ही आपको फिल करते हुए जाना है इस तरीके से, ऐसे मत कर देना कि 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे नहीं करना। ओके, तो MCQs के लिए आपको ये करना है। ये करने के बाद अब आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें क्या करना है आपके पास, देखो फिर एग्जाम आपको इस तरीके का मिलेगा पेपर। ये हमने सैम्पल पेपर इसका प्रिंट किया था। ओके, अब जैसे अगर हमारे पास आ जाते हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको देखो, जब कभी भी आप पूरा पोर्शन कर दे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, इसमें टोटल 15 MCQs थे, उन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करना है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सीधा इसका सॉल्यूशन कर देना है कि भाई मैन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 300 रुपीज़ पर मंथ। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन है ना, उसके क्या लिखने हैं, गिवन और फाइंड वाली जो वैल्यू है, गिवन या टू प्रूफ जो भी आपको करना है, तो गिवन लिखें अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आता है तो गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है, उसमें कंपलसरी है, इसको लिखोगे उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, कुछ स्टेप्स लिख दोगे, फॉर्मूला लिखोगे। अगर आपने सिर्फ उसको रीड किया और छोड़ दिया, उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपने गिवन, टू प्रूफ और कुछ स्टेप्स करने की यहाँ पर ट्राई किया, तो उसमें आपको देखा जाता है कि उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसमें आपको स्टेप मार्किंग में मिलता है। ओके, इस तरीके से करेंगे हम। और कॉपीज में बिल्कुल आपको कट पिट नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है, इसमें घसट फसट कर देते हैं ज़्यादा तो होच पोच हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। उसमें आपको जो एग्जामिनर होता है उसका चेक करने का जो क्या होता है, मेंटलिटी होती है, वो डाउन हो जाती है, वो उसको अच्छे से नहीं देखता, वो उसी तरीके से कॉपी देखता है कि भाई ली हमने कॉपी, आपने पहले एक क्वेश्चन किया, यहाँ पर लिख दिया कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 300 रुपीज़। ओके, यहाँ पर मंथ है, जैसे इसमें डाला है हमने, इसने कितने 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स को हमने चेंज किया मंथ्स में, तो ये 24 मंथ्स आ गया। फिर आपने कोई क्वेश्चन किया, इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो आप, ओके, और आपने क्या कर दिया, उसे कट कर दिया, या फिर आपने जैसे हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं इसमें कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है, इसे हमने कट पिट इतनी कर दी है कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा उसने क्या किया है, कि आपने किया कि भाई आपकी एक स्टेप गलत हो गई, जैसे ये स्टेप गलत हो गई, आपने ऐसे कर दिया, ऐसे ये नहीं करना है आपको। सिंपल अगर आप कट भी कर रहे हो, सिंपल किसी को भी इस तरीके से कट करोगे, अगर आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सकते हो, ज़्यादा उसमें 4-5 लाइनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, कट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसे। अगर आपने उसे सिंपल इस तरीके से कट भी किया ना, तो वो कट माना जाएगा, उसको एग्जामिनर रीड नहीं करेगा। ओके, आपने इस तरीके से कट कर दिया, वो भी कट माना जाएगा, उसको रीड नहीं किया जाएगा। तो सिंपल देखें कि भाई मिस्टेक अगर आ भी रही है ना, तो देखें कि उसे हम कट करें या नहीं करें। अगर आपने देखो रिटन वाला कोई भी एग्जाम है हमारा, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो होते हैं, ओके, लैंग्वेज वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें हम लिख देते हैं पहले कुछ भी और फिर उसे कट कर देते हैं, तो कट करने में हम उसको ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, तो कटिंग कम से कम करनी है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गैप होना चाहिए। गैप के बाद फिर आपने जो बी कॉपी ली है, वो बी कॉपी आप मेंशन करोगे यहाँ पर कि बी कॉपी हमने ली है। ये लाइनिंग तो आपको जरूर ही यहाँ पर करनी है। ओके, ये चीज़ें हैं इसमें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें जिस पर हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो कॉपीज़ होती हैं हम उसको कैसे
अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं चीज़ों को, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को लिखना है, आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी। तो इसे ड्राफ्टिंग इसके कह सकते हैं हम कि इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके की होनी चाहिए। तो अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छे से है, आपने सही से ऑर्डर में क्वेश्चन किए हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चांसेस होते हैं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, अब फिर बात आती है कि आपने क्वेश्चन किया है कि पूरा क्वेश्चन ना चेक करके एग्जामिनर पहले आंसर देख लेता कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर ही में ही हमारी क्या हो जाती है, आंसर में ही अगर हमारी मिस्टेक है, ठीक है, आंसर सही नहीं आ रहा है, तो फिर वो मार्क्स स्कोर कम हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए कि आंसर भी हमारा सही आ रहा हो। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, अगर आपको 95 प्लस गेन करने हैं मैथ्स में या फिर अदर एग्जाम में, तो आप क्या करो, कटिंग कम से कम, ओके, क्वेश्चन को सीरियल वाइज करने की ट्राई करो कि सीरियल वाइज हो, जैसे फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी टाइप से आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, डायग्राम पेंसिल से नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पेन से वो बना दिया कोई भी डायग्राम, ठीक है। तो ऐसा पेन से डायग्राम नहीं बनाना है, कोई भी पेंसिल से अच्छे से स्केल का यूज़ करना है आपको, इरेजर का, और अच्छे से आपको क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है हमारा, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो उसमें आपको ये नहीं है कि भाई मीजरिंग करके ही बनाओ, आप सिंपल उसका रफ फिगर बनाना है आपको, तो बस स्केल का यूज़ करो। यहाँ पर आप जो भी हाइट एंड डिस्टेंस ले रहे हो, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, उसी को हम यहाँ पर बस पेंसिल से अच्छे से मेंशन करेंगे बस, ओके। ये हो जाएगा। इसमें हम मार्किंग जो करेंगे अपने अकॉर्डिंग ABC, आप ऐसे कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले आपको बस देखना है कि हम जो एग्ज़ाम बुकलेट होगी, जो हमारी आंसर शीट होगी, हम उसको कैसे स्टार्टिंग करेंगे, क्वेश्चन को करना कैसे स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से करोगे आप, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर पर। और अगर वो आपका लैंग्वेज वाला पेपर भी हुआ, तो उसमें अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी लिख पाए हो, आप एग्जैक्ट तो मोस्ट कम बच्चे ही लिख पाते हैं, एग्जैक्ट भी नहीं लिख पाए हो, तो आप स्टार्टिंग की देखना कि हेडिंग्स वगैरह जो आप डाल रहे हो वो प्रॉपर हों, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो है देखते ही समझ जाता है कि बच्चा ये किस मेंटेलिटी का है या फिर इसने कितना किया है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करते हो, तो वहाँ से आपका पता चल जाता है कि भाई आप कितना स्कोर कर सकते हो, तो उसी के बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं। क्योंकि हर एक लाइन नहीं की जाती है, हर एक लाइन को रीड नहीं किया जाता, तो बस क्वेश्चन पेपर को इसी चीज़ को देख कर किया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम देना है, और आप अच्छे और बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आप उससे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बस आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पर हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर क्या, हाफ आवर पहले ही आपको प्रेजेंट हो जाना है। कभी भी लेट मत होना, ये मत सोचना कि बाइक है मेरे पास तो मैं तो अभी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हमेशा हाफ आवर बिफोर प्रेजेंट होने की ट्राई करना कि आधे घंटे पहले हम वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं एग्ज़ाम सेंटर पर। क्योंकि कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम भी हो जाती है, चेकिंग वगैरह में लेट हो जाता है, कुछ ऐसे बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है। और उसमें तो नोटिफिकेशन में जो हमारे टाइम टेबल का नोटिफिकेशन आया था डेट शीट का, उसमें तो क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप हाफ आवर से ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है, इन चीज़ों का, ओके। तो गाइस बस मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है हमारी एग्ज़ाम मटेरियल क्लास 10 के लिए, वो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और सैम्पल पेपर्स कराएंगे आपको। बस आप उनको प्रैक्टिस करते रहें, आप 90 प्लस स्कोर करोगे ईजिली। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है आपको, ज़्यादा चीज़ों पर नहीं करना है। कि अगर आप कम है, आपकी प्रिपरेशन कम है, तो जो आपने मटेरियल किया है ना, उसी को आपको रिवाइज करना है बार बार। आप नई चीज़ मत करना कि ये तो कर लिया मैंने, अब मैं दूसरा करूँ, ये तो कर लिया अब दूसरा करूँ, नहीं। जो आपने अगर 5 सैम्पल पेपर्स किए हैं ना, तो उनको ही अच्छे से रिवाइज दोबारा से करना है। जैसे हमने दो प्री बोर्ड पेपर करा दिए, ऐसे और भी प्री बोर्ड पेपर या फिर सैम्पल पेपर कराएंगे। उन्हीं की प्रैक्टिस आपको अपने से 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो होनी चाहिए, तभी आपको समझना कि वो आए हैं। क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार आपने वीडियो में देखा और आपको छोड़ दिया ना उसको, तो फिर वो आपसे कभी नहीं होगा। तो आपको उसको कम से कम 3 बार मिनिमम, आप 3 टाइम्स का टारगेट रखें कि भाई मिनिमम 3 टाइम्स हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को करना ही करना है, चाहे हमें आते हैं नहीं आते हैं। बस ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हर एक क्वेश्चन करो,
क्वेश्चन देखो कि आप इसे कर सकते हो। अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम किया है तो सेकंड टाइम बस देखो कि कर सकते हो। तो हाँ, अगर हम कर सकते हैं तो आगे चलना है आपको। प्रैक्टिस जो रिवीजन होता है वो इसी तरीके से होता है कि आप हर एक क्वेश्चन, बुक का हर एक क्वेश्चन उठाकर नहीं करोगे। बुक उठाओगे, देखोगे क्वेश्चन किस तरीके से, कि जैसे हमारे पास बुक है, कि हमारे पास बुक है, हमने बुक का फर्स्ट चैप्टर ओपन किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि भाई हमने क्वेश्चन रीड किया। जैसे अगर हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं इसकी, या फिर एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन रीड किया कि जैसे ये है हमारे पास कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट। आपने देखा एमआरपी है, डिस्काउंट, इसमें से एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। फिर उसमें जीएसटी 28%, डिस्काउंट अगर आपको फाइंड करना तो इसका 20% निकाला हमने। 20% इसका कितना आ रहा है, अगर हम इसमें देखें इसका 20% आ रहा है हमारा 5 to the 10, ये आ गया 10,000 रुपीज़। 20% डिस्काउंट करेंगे तो हम इसका आ रहा है ये 10,000 रुपीज़ आ रहा है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ठीक है 10,000 रुपीज़ ये डिस्काउंट लिख देंगे। तो आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि आता है, यस आ गया, ये कर दिया। फिर आपने ये किया रीड कि आता है, ठीक है कर लिया। हर एक क्वेश्चन करके नहीं देखना, सिर्फ वो क्वेश्चन करना जिसमें डाउट है। जैसे अगर आपको डाउट आया इसमें तो आपने इसको ट्राई करके देख लिया। ओके, इस तरीके से जैसे बैंकिंग है, हमने कोई क्वेश्चन रीड किया यहाँ पर कि मिस्टर मैथ्यू ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिट 640 पर मंथ फॉर 4.5 years। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू फॉर दिस अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। ठीक है, अगर बैंक क्या करता है 12% ईयर इंटरेस्ट देता है तो फिर आपको क्या करना है, तो बस आपको क्या करना है कि देखना है कि ठीक है ये कितना हो गया, मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, ये ईयर हो गए हमारे, इसको हमने मंथ्स में चेंज कर लेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है आपको इफ द बैंक इंटरेस्ट आपको दिया है। ठीक है, तो बस हमने देखा कि ये चीज़ें गिवन है। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी, मैच्योरिटी वैल्यू आपको पता ही है P/N प्लस इंटरेस्ट। तो ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप क्या कर लोगे, ईजिली कर लोगे क्वेश्चन। तो बस आपको रीड करना, देखना आता है ठीक है, आता है ठीक है, जिसमें डाउट आ रहा है वो क्वेश्चन देखा आपने और करके देख लिया एक बार। इस तरीके से हम रिवीजन करते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन करोगे। ओके, तो रिवीजन में यही होता है हमारा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिस तभी होती है हमारी, तब हम देखते हैं कि भाई हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है, तो वो चीज़ें तभी ओवरकम होंगी जब हमने खुद से प्रैक्टिस की हो। तो फर्स्ट टाइम में तो आपने ये बुक के हर एक क्वेश्चन करना ही करना है अगर आप स्टार्टिंग में करोगे। ओके, लेकिन जब अब हमारे पास वो टाइम नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन करो, तो सिर्फ जैसे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं तो सिर्फ आप उन्हीं की ही प्रैक्टिस कर लो, वही आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है आपकी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।